बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। विजयादशमी का पावन पर्व हम सभी के सम्मुख हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, पूजनीय शक्तिमयी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इस शिविर में उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, भारतीय शक्ति चैतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। इन 3 दिनों का शिविर इतना जल्दी निकल गया कि अभी भी मन में कहीं ना कहीं लालच भरा हुआ है कि काश थोड़ा समय गुरुदेव जी के नजदीक और प्राप्त हो जाए, काश गुरुवर के चिंतन, गुरुवर की ऊर्जा और अपने अंदर समाहित करने का अवसर प्राप्त हो जाए। 2 दिनों का आप सभी ने लाभ लिया। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, एक बार पुनः अपनी आत्मा की ओर देख लीजिए, अपने मन को टटोल लीजिए, एक बार पुनः विचार कर लीजिए कि हम जैसे आए थे घर से वैसे वापस तो नहीं जा रहे। हमारी आत्मा पे पड़े हुए आवरण दूर हो गए कि नहीं हो गए? हमारी झोली जो खाली आई थी वह भर गई कि नहीं भरी? और अगर नहीं भरी दिखती है या थोड़ी भी खाली दिखती है तो एक दिव्य आरती आज सायंकालीन और परम पूज्य गुरुवर के चिंतन अभी प्राप्त होने वाले हैं, उस झोली को भी भर लीजिए। दोनों हाथों को उठा करके गुरुवर के चरणों में अपनी अर्जी लगा दीजिए कि गुरुवर आज खाली हाथ आपके चरणों में बैठे हैं, हमें वह ऊर्जा प्रदान कीजिए, वह शक्ति प्रदान कीजिए, वह आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण कार्य में हम सदैव आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। गुरुवर ने अपना रोम रोम तपाया है, वर्षों की साधना, त्याग किसका? अपने सुखों का, अपनी सुविधाओं का, अपने आराम का, अपनी साधनाओं का त्याग किया समाज कल्याण के लिए। तपस्या की, तप करके अपने रोम रोम को अग्निकुंड के सामने जलाया, तपस्या कर करके अखंड अनुष्ठान कर करके वह शक्तियां प्राप्त की, कुंडलनी चेतना जागृत की, जिससे कि आने वाले भक्त यहां से कभी खाली हाथ वापस ना जाने पाए। पुरुषार्थ से अपने दैनिक दिनचर्या में से समय निकाल करके तिनका जोड़ करके, जैसे पक्षी घोंसला बनाता है कि उसके बच्चे आराम कर सके, तिनका जोड़ करके, ईंट जोड़ करके गुरुवर ने इस सिद्धाश्रम धाम को बनाया है कि आने वाले भक्त यहां सुकून की, चैन की सांस ले सकें। जब दूषित वातावरण से परेशान होकर के आए तो उन्हें यहां पर अपने घर में अपनापन महसूस हो सके। तपस्या, त्याग, पुरुषार्थ की निशानी हमारे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य हमारे सामने बैठे हैं। गुरुदेव की विराटता का आंकलन हमारे और आपके बस की बात नहीं है, मगर फिर भी एक बार विचार करके देखिए कि गुरुवर की विराटता का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आज यदि किसी को एक छोटी सी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, आज कोई छोटा सा तंत्र मंत्र सिद्ध कर लेता है, जादूगरी सीख लेता है, तो पर्चे की दुकान खुला करके बैठ जाता है, दरबार लगा करके बैठ जाता है, लोगों का शोषण करने का प्रयास करने लग जाता है, एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त कर लेने मात्र से। गुरुवर की विराटता का अनुमान लगाइएगा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। जिन्होंने अपनी पूर्ण कुंडलनी चेतना जागृत कर ली हो, जिन्होंने स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त कर लिए हो, जिनके हाथों में 9 ग्रहों की सिद्धियां प्राप्त हो, जिन्होंने हर तरह की रिद्धियों सिद्धियों को सिद्ध किया हो, जिन्होंने तंत्र मंत्र के हर प्रयोग का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिनके हाथों में नया
की क्षमता हो, जिनके हाथों में किसी के भी जीवन से कोई भी रोक टोक दूर कर देने की क्षमता हो, जिनके हाथों में किसी को जीवन देने की क्षमता हो, जिनके हाथों में किसी का जीवन छीन लेने की क्षमता हो। जरा विचार करिएगा, एक साधारण मानव के रूप में आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने बार बार चिल्ला करके सिर्फ एक बात कही है, अपने अवगुण मुझे सौंप दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। विचार करिए इस विराटता को लेकर कितने सामान्य रूप से हमारे और आपके सामने बैठे हैं, कितना मुस्कुरा करके प्रेम की भाषा बोलते हैं जब एक गरीब दुखियारी भक्त उनके पास आता है। अपनी ऊर्जा के माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों भक्त ऐसे तैयार कर दिए जो गुरुवर की विचारधारा पर एक आवाज पर उठ खड़े हुए हैं, धर्म के योद्धा बनकर के इस युग का परिवर्तन करने के लिए। केवल और केवल एहसास करने की आवश्यकता है। आप सभी को जागृत करने के लिए एक और उदाहरण देती हूं। रामायण काल में जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो भगवान ने बाली को मार गिराया, उसका वध कर दिया, उसे तीर मारा। जब वो अंतिम सांसें गिन रहा था, उसके सामने गए, उसने पूछा कि भगवान, भक्त तो मैं भी आपका हूं। पार्ट टाइम इनकम कमाना है, पर डर लगता है कि सारी एप्स फ्रॉड ना निकल जाएं। टेंशन मत लीजिए, सीखो ऐप डाउनलोड कीजिए और पेड वर्क जैसी वेरीफाइड ऐप से डॉलर में कमाने का पूरा प्रोसेस सीखिए। पेड वर्क ऐप पे आप वीडियोस देख के पैसे कमा सकते हैं। तो मैं भी आपका हूं, मगर क्या बात हो गई कि यह सुग्रीव आपको ज्यादा प्यारा हो गया और मैं वैरी हो गया। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कहवन नाथ क्यों मारा मुझको, मुझे क्यों मारा, मेरे अपराध बताइए, मेरे दोष बताइए। तो भगवान राम ने उसको एहसास कराया कि तुमने इस मेरे युग में अधर्म का कार्य किया है, तुमने अपने भाई के पर अत्याचार किया है, उसकी पत्नी का हरण किया है, तुमने अधर्म का मार्ग अपनाया है। उसको उसके अपराधों का एहसास कराया और अंत समय में उसे अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान कराया कि मैं कौन हूं और तुम्हारा उद्धार करने ही आया था। तो जब उसको इस बात का एहसास हो गया तो विराटता देखिए कि जब सत्य का एहसास हो जाए तो निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं। बाली को अंतिम सांस लेते वक्त एहसास हुआ कि यही भगवान है, इन्होंने ही धर्म का युद्ध छेड़ा हुआ है, सत्य आज इनके पास है। उसने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, बोला भगवान मैं तो अभागा था, आपको ना पहचान सका, मेरा पुत्र मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, इसको अपना लीजिए और इसका जीवन धन्य बना दीजिए। तो जब एहसास हो जाए सत्य की शक्ति का, जब एहसास हो जाए सत्य का एहसास हो जाए, उसी पल आपको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज इस पूरी धरा में परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जैसा गुरु प्राप्त नहीं होगा, ऋषि प्राप्त नहीं होगा, जो आपके साथ साथ आपकी पीढ़ियों का भी कल्याण करने के लिए धरा पर उतरे हैं। अपना समर्पण कर दीजिए, तन मन धन से कर दीजिए और अपने बच्चों का भी समर्पण कर दीजिए, जिससे वह कभी भटक ना पाए। विश्वास मानिए आपका कल्याण तो होगा, आने वाली पीढ़ियां आपका धन्यवाद करेंगी कि हमें ऐसे गुरुवर की विचारधारा से जोड़ दिया जिससे हमारे जन्मों जन्मों का कल्याण हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिस दिन हृदय में गुरुवर को बसा लोगे, जिस दिन गुरुवर ने कहा अपने हृदय का पूरा स्थान मुझे दो, मुझे एक कोने में मत रखो, मुझे अपना साम्राज्य दो हृदय का, जिस दिन अपने हृदय में परम पूज्य गुरुदेव को विराजमान कर लोगे, यकीन मानो भाइयों बहनों, गुरुवर का एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य लगेगा, गुरुवर की एक एक वाणी वेद की वाणी लगेगी और उस वाणी पे यदि एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो आपको कभी भी दर दर ठोकरे नहीं खाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और गुरुवर से आशीर्वाद और ऊर्जा की कामना करते हैं कि हे गुरुदेव, हम दीन दुखियारे हैं, मानव जीवन
प्राप्त करके इस धरा पर हमारा सौभाग्य है कि आपके चरणों से जुड़ने का हमें मौका प्राप्त हुआ। आज हमारे ऊपर हो सकता है बहुत ही आवरण हो सकता है हमारे बहुत अवगुण हो, मगर गुरुवर हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। आप हमें स्वीकार कर लीजिए, अपनी ऊर्जा शक्ति हमें प्रदान कर दीजिए, अपनी चेतना शक्ति हमें प्रदान कर दीजिए और गुरुवर एक वरदान प्रदान कर दीजिए कि यह जन्म तो आपने धन्य कर ही दिया, आने वाले जितने भी जन्म हो घूम घूम करके आपके चरणों की विचारधारा से ही बार बार जुड़ते चले जाएं। इन्हीं विचारों के साथ में परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आज विजयादशमी का पर्व है। गुरुवर ने अपने धर्म योद्धा बनाए हैं। आज जगह जगह रावण का दहन हो रहा है, अर्थात अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। गुरुवर ने भी अपने योद्धा तैयार किए हैं, तो फैल जाइए यहाँ से जाने के बाद और समाज में जहाँ भी अनीति अन्याय अधर्म दिखता है वहाँ एकजुट होकर के उसका विरोध और आवाज़ उठाने का प्रयास करें। जय माता की, जय गुरुवर की।